हेलो बच्चों, दिस इज़ अनीता मैडम क्लास। आज मैं फिर से दोबारा एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये रिकॉर्डेड वीडियो है। इसमें आपको ना आज मैं फिर से ये बताना चाह रही हूँ कि मैं 10th क्लास का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है 2020 का ना, उसके लिए मैं सिलेबस के साथ साथ कैसे आपको तैयारी करनी है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसके लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको फॉलो करें। मेरे इस ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को अच्छी जानकारी मिल सके और सभी सब्जेक्ट्स में वो स्कोरिंग कर सके। बेसिकली आपको पता होगा कि मैं बिहार सरकार के स्कूल में सोशल साइंस की शिक्षिका हूँ। तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ज़रूर फॉलो करें, ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट स्कूल के 10th क्लास के बच्चे हैं वो इस चैनल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा अपना लाभ उठा पाए, है ना। तो आज बच्चों क्या है, आज सबको पता है कि आज तो 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस हम जिसे कहते हैं। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि गणतंत्र दिवस क्या है ना, और हम इसे एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में क्यों मनाते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा कि एक गणतंत्र गणराज्य बनाने और देश में कानून का राज्य स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 यानी 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 यानी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाश में से एक अवकाश है। बाकी 2 अवकाश कौन कौन से हैं? 2 अवकाश हैं स्वतंत्रता दिवस, जिसे हम 15 अगस्त के रूप में भी मनाते हैं, और दूसरा है गांधी जयंती, जिसमें हम राष्ट्रपिता बापू जी की जयंती मनाते हैं। तो बच्चों ये तो हो गई कि आज हमने क्यों 26 जनवरी मनाया और 26 जनवरी को एक राष्ट्रीय पर्व क्यों कहा जाता है। तो क्योंकि इस दिन संविधान हमारा लागू हुआ था, है ना। और संविधान कैसे बना इसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इसके पीछे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि संविधान कैसे बना है, हमारा भारतीय संविधान कैसे बना है। तो पहला पॉइंट इसमें जो है वो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय नागरिकों के द्वारा भारत के संविधान को बनाने की मांग रखी गई थी। किसके द्वारा मांग रखी गई थी? भारतीय नागरिकों के द्वारा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, है ना। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग आते हैं तो देखेंगे कि सन 1928 को मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार कर दी थी। तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि 1931 में कराची अधिवेशन में जहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंधित प्रस्ताव पेश किए गए थे, वहां पर भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके द्वारा प्रस्ताव पेश किए गए थे। ये कब पेश किए गए थे? 1931 में। फोर्थ पॉइंट में हम आते हैं तो 1934 में स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई थी। 5th पॉइंट में हम देखते हैं कि अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसके अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिंह जी को बनाया गया था। ये हुआ छठा पॉइंट। 7वें पॉइंट में हम देखते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के एक स्थायी सदस्य बनाए गए। 8वें पॉइंट में भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल
299 सदस्य हैं तथा इसकी रूपरेखा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने बनाई थी। 9वें पॉइंट में 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का काम पूरा कर लिया गया था बच्चों। 10वें पॉइंट में हम जानेंगे कि संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग गए। 11वें पॉइंट में देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू कर दिया गया, भारतीय संविधान लागू कर दिया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से इस 11 पॉइंट में आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा भारतीय संविधान कितने प्रयत्नों, कितने यत्नों के बाद बनकर लागू किया गया। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं कंप्लीट करती हूँ, ख़त्म करती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आने वाले वीडियो का बस बेसब्री से इंतज़ार करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास में स्कोरिंग कर सकें। थैंक यू बच्चों।